हेलो दोस्तों ये नज़्म हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, शायद आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, जिसका नाम था नन्ही बूंद का हौसला। बूंद वही पानी का बूंद, ठीक है, पानी की बूंद जो होती हैं। तो इस नज़्म का लास्ट टाइम आपने सिर्फ नज़्म सुनी थी, पढ़ी थी, समझी थी, और अब हम बात करेंगे उसमें जो वर्ड्स, उसका जो मैं कहने का मतलब है ना। तो नज़्म की तशरीह हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहला शेर है, एक बार ऐसा हुआ बरसात में, सर्द लंबी घुप अंधेरी रात में। तशरीह है, यानी पहले बंद की तशरीह है, ठीक है। पहला बंद इन्होंने कितना माना है, इन्होंने यहाँ से लेकर के, है ना, एक बार से लेकर के, जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ तक माना है, ठीक। तो गाइस, इसमें दो ही बंद है, एक यहाँ से और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहानी ख़त्म हो जाती। दूसरा बंद है, तो पहले बंद का तशरीह देखते हैं, डायरेक्ट तशरीह। पहले बंद में शायर कह रहा है कि एक बार बरसात की सर्द अंधेरी रात में एक नन्ही बूंद आंखें बंद करते हुए डरी सहमी बादल को छोड़कर सफ़र करने लगी, यानी ज़मीन की जानिब आने लगी। जानिब बोलते हैं तरफ, ज़मीन की जानिब मतलब ज़मीन की तरफ। लेकिन दिल ही दिल में ये सोच कर डरी भी कि भयानक रात है, सफ़र लंबा है और रास्ते का कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि, ठीक है, गलती से आग में गिर जाऊं और मुझे अपना पता ही ना चले, और ये भी हो सकता है कि मिट्टी में मिल जाऊं जहां मौत मेरा इंतज़ार कर रही है। तो ये एक एक सिचुएशन बयान की गई है बूंद की, ठीक। अब देखते हैं गाइस दूसरा बंद, है ना। दूसरा बंद, एक शेर लिखा है इन्होंने, लेकिन बंद मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। तो उसका पूरा तशरीह है, इसको पढ़ देते हैं। एक शेर छोटा सा है ये। उसने फिर सोचा कि किस्मत का लिखा जो भी होगा सामने आ जाएगा। तो गाइस, है ना, अब जो दूसरा बंद था ना, यानी दूसरा बंद देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। उसने ये पूरा इसका, यानी इस पूरे यहाँ तक का मीनिंग, मतलब एक तरह से जो कहना चाह रहे हैं नज़्म में, उसका क्या मतलब है, तो ये यहाँ पे है दूसरा बंद। तशरीह बंद दो। दूसरे बंद में शायर कहता है कि आखिर में नन्ही बूंद ने ये सोचा कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अंजाम से नहीं डरना चाहिए, मरने से पहले डर कर मरना अच्छी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं रेत पर गिरूं, और ये भी मुमकिन है कि मैं खेत पर जा गिरूं। ना ही कांटों पर गिरने से मुझे कोई परेशानी है। हो सकता है कि उस पर गिरकर उनकी प्यास बुझा सकूं। नन्ही बूंद ने ये सब सोचकर खुदा के ऊपर अपना फैसला छोड़ दिया, और उसमें हौसला पैदा हुआ और हर चीज़ से बेपरवाह होकर खुशी में झूमती हुई दरिया में पहुंच गई। उस दरिया में एक सीप का मुंह खुला हुआ था। बूंद उस सीप के अंदर पहुंच गई और मोती बन गई, ठीक है। सीप में जो है मोती बनता है, ये आप पहले से जानते हैं। हर जगह के दरिया के, हर जगह के सीपों में मोती नहीं बनता है, लेकिन बनता है, ठीक। अब इसी नज़्म का मरकज़ी ख़याल, ठीक है, देखते हैं क्या है। इस नज़्म के ज़रिए शायर कहता है कि इंसान को अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए। काम करने से पहले, अनदेखे अंजाम से पहले डरना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला पर भरोसा करके काम शुरू करने से नतीजा बेहतर ही होता है, जैसा कि इस नन्ही बूंद के साथ हुआ, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों मश्की सवालों जवाब, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, नन्ही बूंद बादल के पहलू से निकलकर क्यों डर रही थी। जवाब गाइस, नन्ही बूंद बादल के पहलू से निकलकर इसलिए डर रही थी कि गिरने के बाद उसका अंजाम क्या होगा। सवाल नंबर 2 है, नन्ही बूंद ने क्या सोचकर अपना हौसला बढ़ाया। जवाब गाइस,
ننھی بوند نے یہ سوچ کر اپنا حوصلہ بڑھایا کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، حوصلہ پیدا ہونے پر اس کی کیا کیفیت ہوئی، ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں گائز سوال نمبر 3 کا جواب۔ حوصلہ پیدا کرنے پر وہ بے خوف اور خوشی میں جھومتی ہوئی دریا میں جا گری۔ سوال نمبر 4 ہے گائز، ننھی بوند کا انجام کیا ہوا؟ تو یہ جواب ہے، دیکھیے، ننھی بوند سیپ میں گری اور موتی بن گئی۔ تو دوستوں یہاں اس نظم کی تشریح اور کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ٹائم لائیں گے نئی نظم، اور اس نظم کا نام ہے یہ دنیا حسین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھا ہے جاوید اختر، جنہوں نے شعلے فلم لکھی تھی، ان کے ڈیڈی جی نے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں، آج کی کہانی اتنی ہی، بائے بائے، ٹیک کیئر۔